हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक महान लेखक हुए जिनका नाम है चार्ल्स लैम। इनकी बायोग्राफी को आज देखेंगे फ्रेंड्स। इनके एक ऐसे को हम देख चुके हैं जिसका नाम है ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन आ रेवरी के नाम से ये ऐसे है और ये बहुत फेमस है। ये सभी टीचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि अक्सर सिलेबस में रहता है। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड, ये चार्ल्स लैम की तस्वीर है जब वो यंग हुआ करते थे। आइए इनके बारे में और चीजें जानते हैं। फ्रेंड्स, चार्ल्स लैम का जन्म 10 फरवरी 1775 है ना, 10 फरवरी 1775 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 27 दिसंबर 1834 को लंदन में इनका जन्म हुआ था। ये यंगेस्ट चाइल्ड थे अपने माता और पिता के, सबसे छोटे पुत्र थे। पिता का नाम फ्रेंड जॉन लैम और माँ का नाम था एलिजाबेथ फील्ड। 11 साल बड़ी इनकी एक बहन थी जिनका नाम था मैरी लैम और इनके एक बड़े भाई थे फ्रेंड, उनका नाम था जॉन लैम। तो मेन चीजें जरूर याद रखिए। पिता का नाम भी जॉन लैम था और बड़े भाई जो है इनका नाम भी जॉन लैम था। 11 साल बड़ी इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मैरी लैम। ऑक्यूपेशन की बात करें फ्रेंड तो इंग्लिश एजेइस्ट ना, निबंधकार थे, पोइट थे, कवि थे। जिन्हें सबसे ज्यादा पहचान मिली, इनकी जो ये सीरीज छपी थी एजेस ऑफ एलिया। इसके अलावा द चिल्ड्रंस बुक टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, शेक्सपियर की जो नाटक हैं है ना, ड्रामाज हैं, उनको थोड़ा सरल भाषा में बच्चों के लिए उन्होंने उस तरह से लिखा कि बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। इस किताब को लिखने में इनकी बहन जो थी मैरी लैम, उन्होंने बहुत बड़ी मदद की। तो ये दोनों ने मिलकर के साथ में ये काम किया था। फ्रेंड्स, उस समय के साहित्य के क्षेत्र में जितने भी बड़े नाम थे, जिनमें सैमुअल टेलर कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम हैजलिट, इन सभी से इनकी फ्रेंडशिप थी। ये सारे लोग आपस में बैठा करते थे और चर्चा किया करते थे। लैम वाज एट द सेंटर ऑफ अ मेजर लिटरेरी सर्कल इन इंडिया। लैम जो है एक सेंट्रल फिगर थे। ये जितने भी बड़े बड़े उस समय के साहित्यकार थे, इनकी जो जीवनी लिखी थी फ्रेंड, बायोग्राफर जो थे ईवी लुकास, इन्होंने चार्ल्स लैम के बारे में ये पंक्तियां कहेंगे, द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। एक सबसे प्यारा व्यक्ति था इंग्लिश लिटरेचर का उस जमाने का। चार्ल्स लैम के पिता जॉन लैम जो है फ्रेंड, अ लॉयर्स क्लर्क, एक लॉयर के यहाँ क्लर्क का काम करते थे, and spent most of his professional life as the assistant to a barrister named Samuel Salt। ये सैमुअल सॉल्ट नाम के बैरिस्टर थे। तो ज्यादातर जीवन काल इन्होंने इनके एक असिस्टेंट के रूप में काम करते हुए बिताया। वो लिव्ड इन द इनर टेम्पल इन द लीगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लंदन। ये जो सैमुअल सॉल्ट है, ये इनर टेम्पल करके एक जगह जो लंदन के जो है लीगल डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में आता है। It was there in Crown Office Row that Charles Lamb was born and spent his youth। ये क्राउन ऑफिस रो करके जगह जहां चार्ल्स लैम का जन्म हुआ और अपना शुरुआती जीवन पूरा इन्होंने यहीं पे बिताया। चार्ल्स लैम ने फ्रेंड अपने पिता का एक पोर्ट्रेट उकेरा है, जो एक इनकी रचना थी एलिया ऑन द ओल्ड बेंचर्स नाम की। लैम के जो बड़े भाई थे, इनसे ये बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। एक बहुत ही सुंदर हैंडसम व्यक्ति थे। लेकिन इनकी जो सिस्टर थी मैरी लैम, इनसे इनकी हमेशा ज्यादा ही निकटता रही है। ये दोनों हमेशा साथ में रहे फ्रेंड। सबसे ज्यादा निकट जो इनके रही है वो मैरी लैम ही रही है और आजीवन ये दोनों जने साथ में रहे। फ्रेंड, चार्ल्स लैम की जो बचपन की सबसे अच्छी यादें थी, उनमें से एक था मिसेस फील्ड, जो इनकी नानी थी, मैटरनल ग्रैंड मदर थी, नानी थी। ये एक केयर टेकर का काम करती थी, प्लमर फैमिली थी। इनकी एक बहुत बड़ी एस्टेट थी और वहां पर एक बहुत बड़ा मकान था, लार्ज कंट्री हाउस कॉल्ड ब्लैक्सवेयर।
एक बड़ा सा गांव में एक मकान था जिसका नाम था ब्लैक्सवेयर नियर वेडफोर्ड हार्टफोर्ड शायर, यह जगह का नाम। तो मिसेस फील्ड जो इनकी नानी थी, इनके यहाँ ये अक्सर जाया करते थे, और क्योंकि इनकी नानी केयर टेकर थी, एक बहुत बड़ा मकान था जिसके आसपास बहुत बड़ा एक गार्डन भी था। ज्यादातर समय ये अपने छुट्टियों का वहीं बिताते थे, और वहां पे क्योंकि ज्यादा कोई लोग रहते नहीं थे तो काफी अच्छे से, जैसे ये खुले, मतलब इनको कोई रोक टोक नहीं रहती थी, पूरे में घूमते रहते थे, गार्डन बगीचा था बहुत बड़ा। आफ्टर द डेथ ऑफ मिसेस प्लमर, लैम्स ग्रैंडमदर वाज इन सोल इंचार्ज ऑफ द लार्ज होम। मिसेस प्लमर जो थी, इनकी मृत्यु के बाद ये सोल इंचार्ज हो गई उस मकान की, और चार्ल्स को खुली आजादी थी पूरी जगह में घूमने की। इसकी एक झलक दिखाई देती है उनकी इन द एलिया एज ए ब्लैक्समूर, ये जो इन्होंने एक ऐसे लिखा था, इसमें इन्होंने पूरा वर्णन किया उस जगह के बारे में। चार्ल्स के बचपन यानी 7 साल से पहले का जो जीवन है उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैरी जो इनकी बड़ी बहन थी, इन्होंने इनको बहुत शुरुआती उम्र में पढ़ना लिखना सिखाया, और ये पढ़ने लिखने में काफी होशियार थे। ऐसा भी माना जाता है कि फ्रेंड बचपन में इन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया था, और इसकी वजह से ये काफी समय तक जो है, बहुत लंबे समय तक इनका इलाज चला। आफ्टर दिस पीरियड ऑफ रिकवरी, लैम बिगेन टू टेक लेसन्स फ्रॉम मिसेस रेनॉल्ड्स, अ वुमन हु लिव्ड इन द टेम्पल एंड इज बिलीव्ड टू हैव बीन द फॉर्मर वाइफ ऑफ ए लॉयर। जब ये स्मॉल पॉक्स से रिकवर हुए फ्रेंड, ठीक हुए, उसके बाद इन्होंने मिसेस रेनॉल्ड्स करके एक महिला थी जो टेम्पल में रहती थी, उनसे इन्होंने आगे की पढ़ाई को जारी रखा। मिसेस रेनॉल्ड्स के बारे में ऐसा माना जाता कि वो एक किसी लॉयर की पत्नी थी और बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक थी चार्ल्स लैम के प्रति, और इसी वजह से चार्ल्स लैम ने आजीवन उनके साथ जो है बहुत अच्छे रिलेशन रहे उनके साथ। फ्रेंड्स, अक्टूबर 1782 में चार्ल्स लैम का दाखिला करा दिया गया क्राइस्ट हॉस्पिटल चैरिटी बोर्डिंग स्कूल, यहां पर इनका एडमिशन हो गया। क्राइस्ट हॉस्पिटल जो ये बोर्डिंग स्कूल था, इसका काफी सारा विवरण जो है इनके कई ऐसे में मिलता है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ लीग हंट, द बायोग्राफिया लिटरेरी ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरेज, इनमें ये काफी वर्णन किया गया है क्राइस्ट हॉस्पिटल में जो इनका जीवन रहा उसके बारे में। Christ Hospital was a typical English boarding school, and many students later wrote of the terrible violence they suffered there. Christ Hospital का जो स्कूल था, ये एक साधारण इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल जैसे होते हैं वैसे ही था, और वहां पर जो भयानक वायलेंस का बच्चों को सामना करना पड़ता था, इसके बारे में वहां के बच्चों ने बाद में लिखा है। वहां का जो प्रिंसिपल था वो अक्सर बच्चों को बहुत जोर से मारा करता था। एक बार फ्रेंड, एक बॉयर नाम का बच्चा था जिसको इतनी जोर से उन्होंने कॉपी फेंक करके मारी कि उसका दांत टूट गया आगे का। हालांकि लैम इस तरह की घटनाओं से अक्सर बच जाया करते थे, क्योंकि उनके जो एक तो एमाइबल पर्सनैलिटी थी, बहुत ही मैत्रीपूर्ण और मिलनसार जो है पर्सनैलिटी थी उनकी। फ्रेंड, चार्ल्स लैम के पिता जिन बैरिस्टर का काम करते थे, सैमुअल सॉल्ट, ये लैम के स्पॉन्सर भी थे और ये उस इंस्टीट्यूट के गवर्नर्स में से एक भी थे, और यही कारण है कि चार्ल्स लैम जो है इस तरह की टेरिबल वायलेंस जो होता था स्कूल में, प्रिंसिपल और वहां के टीचर अक्सर बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारा करते थे, इससे ये बच गए, यानी इनको नहीं वो मार पड़ती थी। चार्ल्स लैम लेफ्ट स्कूल एट 14 एंड वाज फोर्स्ड टू फाइंड अ मोर प्रोजेक्ट करियर। 14 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी, और फिर इसके बाद इन्होंने एक जोसेफ पेज करके व्यक्ति थे, लंदन में मर्चेंट थे, उनके यहाँ काम किया। इसके बाद 1792 में फ्रेंड स्मॉल पोस्ट, एक छोटी सी पोस्ट पे इन्होंने एग्जामिनर्स ऑफिस ऑफ द साउथ सी हाउस, यहाँ पे भी काम किया। 5 अप्रैल 1792 he went to work in the accountant's office for the British East India Company। 5 अप्रैल 1792 में इन्हें अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो रहता है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे इन्हें अकाउंटेंट का काम मिल गया।
इसके बाद फ्रेंड रिटायरमेंट तक इन्होंने वहीं पर काम करा। इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो काम करना इनकी मजबूरी थी। तो अगले 25 साल तक, जब तक कि ये रिटायरमेंट नहीं हो गया इनका और इन्हें पेंशन मिलने लगी उसके बाद, तब तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी में ही काम करते रहे। फ्रेंड 1792 में ही अपनी नानी मैरी फील्ड, जो हर्टफोर्डशायर में रहती थी, उनकी देखभाल करने के लिए गए हुए थे। यहीं पे चार्ल्स लैम को एन सिमंस करके एक लड़की रहती है, उससे प्यार हो जाता है। ये काफी लंबे समय तक कोशिश करते रहे उससे प्यार को इजहार करने की, यानी कि उससे शादी करने की, लेकिन फाइनली ये शादी नहीं हो पाई। और इस बात का दुख उनके कई ऐजे में झलकता है, जो ड्रीम चिल्ड्रन ऐजे, इसमें भी आप देखेंगे कि उन्होंने इस महिला जो है एन सिमंस का वर्णन किया एलिस एम के नाम से। ये जो एन सिमंस थी फ्रेंड, इनका प्यार अधूरा रह गया, यानी इनकी शादी नहीं हो पाई। इनको चार्ल्स लैम ने कई ऐजे में एलिस एम के एक सीक्रेट नाम से दर्शाया। ड्रीम चिल्ड्रन आप पढ़ेंगे, उसमें भी हमने देखा है एलिस एम के नाम से उन्होंने एन सिमंस के बारे में लिखा है। इसके अलावा न्यू ईयर्स ईव एंड सेवरल अदर्स जो एजेज हैं, उनमें एलिस एम के नाम से उन्होंने एन सिमंस का जिक्र किया। मिस सिमंस की बाद में शादी हो जाती है, एक सिल्वर स्मिथ रहते हैं, और ये चार्ल्स लैम के लिए एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहता है। आजीवन उन्हें इस चीज का दुख रहा कि उनकी शादी नहीं हो पाई एन सिमंस से। आइए फ्रेंड, अब देखते हैं चार्ल्स लैम के जीवन में बहुत सारी ट्रेजेडीज रही, जिनमें से पारिवारिक ट्रेजेडीज बहुत सारी रही। चार्ल्स लैम और इनकी बहन मैरी लैम, ये दोनों जो है मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी से पीड़ित थे। इसकी वजह से चार्ल्स लैम को 6 सप्ताह के लिए एक मेंटल फैसिलिटी में भी रहना पड़ा था 1795 के दौरान। मैरी लैम जो थी, इनकी इलनेस कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी और बहुत बार वो इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाती थी कि जो है कोई भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि मैरी लैम का पागलपन इतना ज्यादा बढ़ गया एक समय कि उन्होंने अपनी मां की हत्या भी कर दी थी। 1796 की बात है फ्रेंड, जब डिनर तैयार हो रहा था, तो जो वहां पे एक महिला काम कर रही थी, मैरी लैम उस पर इतना ज्यादा क्रोधित हो जाती कि उससे बहुत बड़ा झगड़ा करने लगती, उस पर चिल्लाने लगती। अब इसी बीच क्या होता है कि इनकी जो माँ रहती है एलिजाबेथ लैम जो है इनके ऊपर चिल्लाने लगती और कंटिन्यूस उन पे चिल्लाती रहती। मैरी को पागलपन का इतना बड़ा दौरा पड़ता है कि वो कुछ भी जो है समझ नहीं पाती है, ध्यान नहीं दे पाती है। वो चाकू उठाती है, जो किचन चाकू रहता है, और जा करके वो अपनी माँ के सीने में वो चाकू को घुसेड़ देती। वो चाकू जो है इनके दिल के आर पार हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती। चार्ल्स लैम को जब इस बारे में पता चलता है तो वो आते हैं और वहां पे देखते हैं कि अपनी उनकी जो माँ है उनको उनकी बड़ी बहन मैरी लैम ने हत्या कर दी थी। उनको दोबारा से एक मेंटल फैसिलिटी में एडमिट कराया जाता है। फ्रेंड्स 1799 में इनके पिता जॉन लैम की मृत्यु हो जाती और ये बहुत समय से ये भी जो है मानसिक बीमारी से गुजर रहे थे। अब इनके पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो मैरी लैम जो इनकी बड़ी बहन रहती है, वो इनके साथ पेंटोन विलेज जगह, ये जो जगह है, यहाँ पर आ जाती है और उसके बाद फिर ये दोनों साथ में रहने लगते हैं। चार्ल्स लैम हैड नेवर मैरिड, कभी भी इनकी शादी नहीं हुई फ्रेंड। हालांकि इनको एक बार फिर से प्यार हुआ था, एक एक्ट्रेस थी फैनी कैली ऑफ कोवर्ट गार्डन। ये फैनी कैली करके एक एक्ट्रेस थी, इनसे भी इनको प्यार हुआ था। इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस लड़की ने भी इनको मना कर दिया और फिर इनकी कभी शादी नहीं हुई। इज कलेक्टेड एजेज अंडर द टाइटल एजेज ऑफ एलिया, ये सबसे फेमस कलेक्शन है इनका फ्रेंड, एजेज ऑफ एलिया। ये 1823 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद एक और कलेक्शन आया, द लास्ट एजेज ऑफ एलिया। इसका प्रकाशन हुआ फ्रेंड 10 साल बाद 1833 में। इनकी मृत्यु से कुछ समय पहले ही इसका प्रकाशन हुआ था।
आइए फ्रेंड अब इनके सिलेक्टेड वर्क्स देखते हैं। तो ब्लैंक वर्ड्स पोएट्री 1798 में, अ टेल ऑफ रोजमंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, ये 1798 में। जॉन वुडविल पोएटिक ड्रामा है, ये 1802 में आया था। इसके बाद टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये 1807 में आया था, ये काफी फेमस है, इसको नाम को जरूर याद रखिए आप। द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसेस 1808 में आया था। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, ये 1808 में। ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, ये 1811 में। विचेज एंड अदर नाइट फियर्स, ये 1821 में। द पॉन ब्रोकर्स डॉटर 1825 में। एलियाना 1867 में। एजेज ऑफ एलिया, ये सबसे फेमस है, इसका नाम जरूर याद रखना आप, 1823 में आया था। द लास्ट एजेज ऑफ एलिया, ये 1833 में आया था। फ्रेंड ये खास खास जो इनकी रचना है, इनको आप निश्चित रूप से याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड चार्ल्स लैम्ब का जीवन बहुत दुखों से भरा रहा है। ये स्वयं भी मेंटल इलनेस से पीड़ित थे। इनकी बड़ी बहन जो मैरी लैम्ब, वो मेंटल इलनेस से पीड़ित थी, और इस मानसिक रूप से जो बीमारी थी, इनका दौरा इतनी जोर से पड़ा था एक बार कि इन्होंने अपनी मां की हत्या कर दी थी। जॉन लैम्ब जो इनके बड़े भाई थे, उनकी भी बहुत जो है यंग एज में मृत्यु हो जाती फ्रेंड। तो ये बहुत दुखद जीवन रहा है इनका। केवल ये दो भाई बहन जॉन लैम्ब और मैरी लैम्ब, ये दोनों ही साथ में रहे। बाकी धीरे धीरे करके इनके माँ, पिता, बड़े भाई सबकी मृत्यु होती चली गई। दोनों की शादी भी कभी नहीं हुई फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के हम चार्ल्स लैम्ब के जो बायोग्राफी है, इसमें इतना ही देखेंगे। इनसे जुड़ी हुई एमसीक्यूज को जरूर हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।